Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about important case law, that is मोहरे बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है. सो धर्मोदास घोष वो रेजिडेंट ऑफ होवरा, वो एक माइनर था, उसकी गार्जियन थी जोगेंद्र नंदिनी, वो उसकी मदर थी. सो दामोदर घोष ऑनर ऑफ वेरियस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. माइनर के पास प्रॉपर्टी थी. माइनर जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है. लॉ में इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इस केस में दामोदर घोष ने क्या किया, इसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया केदारनाथ, अटॉर्नी ऑफ ब्रह्मदत्त केदारनाथ के पास. मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करते हैं एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया जाता है. सो ये याद रखना. सो धर्मोदास घोष ने लोन लिया एक मनी लेंडर से जिसका नेम था ब्रह्मदत्त एंड इसका एजेंट था केदारनाथ. इसने एडवांस अमाउंट ले ली 8,000 और फुल अमाउंट ऑफ लोन था 20,000 रुपीज़ का. इस केस में एक ट्विस्ट आता है. जो दामोदर घोष की गार्जियन होती है वो नोटिस देती है केदारनाथ को. जोगेंद्र नंदिनी जो कि उसकी मदर है वो एक केदारनाथ को नोटिस देती है. उसमें क्या लिखा होता है कि दामोदर was a minor and no transaction can be done with him. माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये उसकी मदर ने बोल दिया. उसके बाद क्या होता है कि केदारनाथ ने मीनवाइल दामोदर घोष से एक पेपर पर साइन करवा लिए जिसमें लिखा था कि मैंने 800 रुपीज़ ले लिए हैं एंड ₹12,000 मैं मेजॉरिटी अटेन करने के बाद लूँगा एंड मेजॉरिटी अटेन करने के बाद इनका जितना भी लोन का अमाउंट है उसका रीपेमेंट कर दूँगा. माइनर से उन्होंने इस बात की डिक्लेरेशन ले ली. सो केदारनाथ ने उनसे साइन करवा लिए डॉक्यूमेंट. सो इसके बाद डिक्लेरेशन लेने के बाद भी दामोदर घोष की जो गार्जियन थी उन्होंने दामोदर घोष के नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू दामोदर घोष के बिहाफ पर सबसे पहले ये केस फाइल हुआ था. ये केस मोहरी बीबी ने फाइल नहीं किया था. ये केस दामोदर घोष के नेक्स्ट फ्रेंड ने फाइल किया था. केस फाइल करके ये रिक्वेस्ट की कि जो मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है. क्वेश्चन ये था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माने या वॉइडेबल, क्योंकि जो मनी लेंडर ब्रह्मदत्त था जिसके बिहाफ पर केदारनाथ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था, केदारनाथ की तरफ से ये कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था. क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था तो यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 64 एंड 65 भी अप्लाई होना चाहिए. जो पैसे दिए जा चुके हैं वो वापस मनी लेंडर को मिलना चाहिए, क्योंकि वॉइडेबल में यही होता है कि जो पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट के पहले थी वो पोजीशन सेम इस्टेब्लिश की जाती है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. एंड ये भी कहा गया कि मनी लेंडर के बिहाफ पर कि दामोदर घोष ने अपनी एज को लेकर फेक कमिटमेंट किया था. घोष ने कहा कि वो मेजर है जबकि वो मेजर नहीं था, माइनर था. दामोदर घोष की तरफ से ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. सो लोअर कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, दामोदर घोष के फेवर में कहा. फिर उसके बाद अपील हुई कैलकाटा हाई कोर्ट में. देन लास्ट अपील, फाइनल अपील हुई प्रिवी काउंसिल में. जब तक प्रिवी काउंसिल में अपील गई तब तक ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई थी. ब्रह्मदत्त की डेथ के बाद ये केस लड़ा उनकी वाइफ मोहरी बीबी ने. सो बेसिकली मोहरी बीबी ब्रह्मदत्त की वाइफ थी जिन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपील फाइल की थी. सो प्रिवी काउंसिल ने कहा जो भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा
that will be considered as void ab initio. That means void from the beginning. So प्रिवी काउंसिल ने इस केस को void ab initio कह दिया. So today we have learnt about मोहरी बीबी वर्सेस दामोदास घोष केस. I hope आपको ये केस समझ आ गया होगा. Thank you.